नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुनाऊंगी। आज मैं आप सभी को तुलसी की महानता का वर्णन करूंगी। इनसे पहले वाले अध्याय की वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है, तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिए। तुलसी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। कार्तिक महात्म्य अध्याय 8 में तुलसी की महिमा और जालंधर तथा विष्णु जी की अपनी पत्नी वृंदा के प्रति अवैध प्रेम की कथा तुलसी के प्रति विष्णु के विशेष लगाव को स्पष्ट करती है। तुलसी की महिमा का वर्णन यह दर्शाता है कि कार्तिक महात्म्य और मार्गशीर्ष महात्म्य दोनों में ही यह विष्णु जी को अति प्रिय है। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, उन यशस्वी तुलसी की महिमा का यथार्थ वर्णन कीजिए जिनकी उपस्थिति मात्र से आप अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री भगवान जी ने कहा, रत्न, स्वर्ण पुष्प और मोती, तुलसी पत्र अर्पण करने से मिलने वाले पुण्य का 16वां भाग भी नहीं देते। जो मनुष्य तुलसी दल से मेरी पूजा करता है वह गर्भ में नहीं जाता, यानी नया जन्म नहीं पाता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो तुलसी उगाए और उसके पत्तों से मेरी पूजा करे वह स्वर्ग में भी आनंदित होगा और श्वेत द्वीप में मेरे निवास में भी। यदि कोई मनुष्य पवित्र, सुगंधित और अक्षत तुलसी दल से कम एक बार मेरी पूजा करता है तो यमराज उस मनुष्य के पाप को मिटा देते हैं जिसे वे उसके अभिलेख में लिखा हुआ देखते हैं। यदि लोग मेरी पूजा के लिए तुलसी के पत्ते एकत्र नहीं करते तो उनकी जवानी, जीवन, धन और संतान पर धिक्कार है। उनका सुख इस लोक और परलोक में नहीं देखा जाता। मार्गशीर्ष मास में तुलसी दल से पूजित मेरी मूर्ति का दर्शन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी दल सहित मुझ राम जी का निरंतर पूजन करता है तो उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे पापों की तो बात ही क्या है। यदि फूल तोड़ने के बाद बहुत समय बीत गया हो तो उसे फेंक देना चाहिए। यदि पानी बहुत समय पहले निकाला गया हो तो उसे भी फेंक देनी चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते को बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, भले ही वह भासी ही क्यों ना हो। गंगा जल को भी बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। हे पुत्र, जब तक पवित्र तुलसी, जो मेरा प्रिय पत्र है, उपलब्ध नहीं होती तब तक मालती और अन्य पुष्प गर्जना करते हैं, अर्थात अपनी क्षमता का बखान करते हैं। जो मनुष्य कम से कम एक बार बिल्व पत्र से मेरी पूजा करेगा वह दुखों से मुक्त हो जाएगा, वह मेरी शरण में आ जाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। तुलसी का पत्ता मुझे बिल्व पत्र, शमी पत्र, जटी पत्र, कमल और कौस्तुभ मणि से भी अधिक प्रिय है। तुलसी दल का अखंडित पुष्पों का समूह मेरे हृदय को क्षीर सागर से निकली हुई पद्मा यानी लक्ष्मी जी के समान प्रिय है। जिस प्रकार द्वादशी चाहे कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का मेरा प्रिय है, उसी प्रकार तुलसी का पत्ता भी चाहे काला हो मेरा प्रिय है। यदि कोई मनुष्य तुलसी पत्र लेकर भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करता है तो देवता, असुर और मनुष्य सभी उसकी पूजा करते हैं। जब तक काली तुलसी का एक भी अंकुर नहीं मिलता तब तक कौस्तुभ जैसे असंख्य रत्न और रत्न गर्जना करते रहते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण तुलसी के साथ भक्ति पूर्वक कृष्ण की पूजा करता है वह उज्ज्वल लोक को प्राप्त करता है, जहाँ श्री के साथ विष्णु भी विद्यमान रहते हैं। जो लोग मेरी पूजा के लिए भिक्षुकों और अन्य भक्तों को तुलसी के पत्ते देते हैं वे अचल लोक यानी मोक्ष को जाते हैं। जो मनुष्य श्याम और श्वेत तुलसी दल से मेरी पूजा करता है वह शरीर त्यागने के बाद शाश्वत वैष्णव गति को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, धूपदान की महिमा तथा दीपदान से होने वाले लाभ को मुझे सत्य सत्य बताइए। श्री भगवान जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं तुम्हें धूप बत्ती का लाभ और दीपदान का फल बताता हूँ। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। मार्गशीर्ष मास में अगरबत्ती, कपूर और सुगंधित दिव्य चंदन से मुझे धूप अर्पित करने से भक्त अपने कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो वैष्णव काले घृत की लकड़ी से उत्पन्न धूप से मेरे मंदिर को धूनी देता है वह नरक के समुद्र से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मुझे भैंस के घी और मिश्री के साथ सुगंधित गोंदराल की धूप अर्पित करता है तो मैं उसे उसकी इच्छा अनुसार सब कुछ प्रदान कर देता हूँ। गोंदराल का धुआं
देने से सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। काले एलोवेरा की लकड़ी विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। काले अगलोचुम की धूप शरीर और निवास को पवित्र करती है। साल वृक्ष के राल युक्त स्राव को धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करती है। धूप में 10 घटक होते हैं: जटा पुष्प, इलायची, गोंदराल, हरितकी, कूट एक प्रकार का चंदन, साल वृक्ष का रस, गुड़, सैला और अच्छड़ के साथ नख। यदि कोई मुझे मार्गशीर्ष मास में 10 द्रव्यों से युक्त धूप अर्पित करता है तो मुझे बहुत प्रिय है, तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं, बल, पोषण, पुत्र और पत्नी और भक्ति प्रदान करता हूँ। मनुष्य की मुस्ता एक प्रकार की घास होती है कि धूप प्रिय है। गुड़ की धूप शुभता और दूसरों पर विजय दिलाने वाली है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में इसे मेरे समक्ष अर्पित करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। जिसके अंग मुझे अर्पित धूप के अवशेषों से पोंछे जाते हैं उसे आकाश, पृथ्वी या वायुमंडल से आने वाले किसी भी भय का भय नहीं रहता। यदि मार्गशीर्ष मास में मेरे समक्ष अखंड श्रद्धा पूर्वक धूप अर्पित की जाए तो उस मनुष्य को कोई कष्ट नहीं होगा, उसे सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होगी। धूप सुंदरता प्रदान करती है। धूप अत्यंत पवित्र करने वाली होती है। वृक्ष से निकलने वाला रस दिव्य होता है। यह अत्यंत पवित्र और पवित्र करने वाला ही होता है। अब मैं दीपों की उत्तम प्रभावकारिता का वर्णन करूँगा। यदि इन्हें अर्पित किया जाए तो मुझे मनुष्य निसंदेह वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य घी से भरी हुई अनेक बत्तियों वाला दीपक विधिपूर्वक जलाता है वह 1 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने प्रकाश को लहराते हुए देखेगा वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो व्यक्ति मेरे सामने भक्तिपूर्वक जला हुआ कपूर लहराता है वह मुझ अनंत में प्रवेश करेगा। हे पुत्र, यदि निराजन किया जाए तो सब कुछ पूर्ण हो जाता है, भले ही मेरे लिए की गई पूजा मंत्रों और अनुष्ठानों से रहित हो। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वह अपने कुल का उद्धार करता है। जो मनुष्य मेरे सामने, ब्राह्मणों के सामने तथा चौराहे पर दीपक जलाता है वह परम बुद्धिमान, पूर्ण ज्ञानी तथा तीक्ष्ण दृष्टि वाला हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घी या तेल का दीपक जलाता है उसके पुण्य को सुनो, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी हो जाता है। वह एक प्रकाशमान वायु रथ पर सवार होकर मेरे लोक में जाता है जहाँ उसका सम्मान होगा। अतः चतुर भक्त को अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। जो दीपदान के बाद उसे बुझा देता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो पापी लोभ या द्वेष के कारण दीपक को हटा देता है वह दीपक के हटा दिए जाने के कारण अंधा और गूंगा हो जाता है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।